Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter light, shadows and reflections. So today we are going to learn some keywords that we have learned in this chapter. तो आपको मालूम है ये लाइट का हमने चैप्टर स्टार्ट करा है और ये जो हम शेडोज ये सब पढ़ा है तो इसमें हमारे कितने ऐसे वर्ड्स आ रहे थे डेट यू मस्ट बी लर्निंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है ना, और वी हैव लर्न लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो आज हम लोग इन कीवर्ड से एक अपना रिवीजन करते हैं द थिंग्स दैट वी हैव लर्न, और एक प्रॉपर डेफिनेशन भी हमें मिलेगी कि अगर हमें लिखने के लिए पूछा जाए तो इजिली वी कैन राइट डाउन दोस इन अ प्रॉपर डेफिनेशन. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग द क्या yes let us start learning some words that we have learned in this chapter. So luminous, so ये एक word आता है. luminous means क्या? objects that can emit their own light and can reflect the light. ठीक है, so that can emit their own light. जैसे हम का एग्जाम्पल लेते हैं सन का, कैंडल का, ग्लोइंग बल्ब का. These are some examples. और ये क्या होते हैं, तो इसलिए हम ये कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज ल्यूमिनस व्हेन ऑब्जेक्ट्स कैन एमिट देयर ओन लाइट. और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम कह सकते हैं दीज आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. इनको हम क्या बोल सकते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो अगर हम कहते हैं नेम सम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स देन इजली यू कैन टेक द नेम ऑफ द सन, कैंडल और बल्ब, यू कैन से इट. और ये हमारा इनडायरेक्ट वे में क्या एक मीनिंग हो गया? इनडायरेक्ट वे में हमारा ये मीनिंग हो गया कि दीज कैन गिव देयर ओन लाइट. ठीक है. ओपेक. नाउ ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या हुए ये हम बार बार कह रहे हैं. तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स मीन्स दैट डज नॉट अलाउ लाइट रेस टू पास थ्रू देम. क्लियर हुआ? और ये ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे बुक, बोर्ड, कप, प्लेट एक्सेट्रा. सो दिस मीन्स अगर हम जाएं तो विथ व्हाट कॉन्सेप्ट आर दे रिलेटेड? किससे रिलेशन है इनका? यस, शेडो फॉर्मेशन से. कि बिकॉज दे डू नॉट अलाउ लाइट रेज टू पास थ्रू देम. ये इस बात का ध्यान दीजिए. मीन्स उसके बीच में से नहीं. अगर मैं अपना इस पेन का एग्जाम्पल लूं तो लाइट रे इसके अंदर से नहीं पास हो सकती है. तो डेट्स वाई ये इधर साइड से पास हो जाएगी क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बस इतना ही है. तो लाइट रे कैन पास फ्रॉम साइड्स, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम, बट इसके अंदर से नहीं पास हो सकती. तो अंदर के लिए वी यूज द वर्ड थ्रू. तो ऑब्जेक्ट्स इट डज नॉट अलाउ लाइट रेज टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक. ठीक है. और अगर आपसे पूछा जाए कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स, इजली यू कैन नेम कप, प्लेट, बुक, कुछ भी नाम ले सकते हैं. क्लियर हुआ? नेक्स्ट वर्ड इज पिनहोल कैमरा. तो इफ यू रिमेम्बर ये तो हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करा था. लेकिन अगर पिनहोल कैमरा के आप पूछा जाए, कहा जाए कि एक इसको आप राइट डाउन समथिंग अबाउट पिनहोल कैमरा, तो कैसे लिखेंगे? तो ये कंसोलिडेटेड आई हैव रिटन फॉर यू. पहले अंडरस्टैंड इट, लर्न इट एंड देन यू कैन इजिली राइट. अ पिनहोल कैमरा इज अ सिंपल कैमरा विदाउट अ लेंस. तो जब हम कैमरा की बात करते हैं तो हमेशा द कॉन्सेप्ट कम्स इन अवर माइंड कि देयर मस्ट बी सम लेंस. लेकिन पिनहोल कैमरा क्या है? इट इज विदाउट अ लेंस. बट लेंस नहीं होता. क्या होता है? अ टाइनी एपर्चर. विद अ टाइनी एपर्चर. और एपर्चर देखे होल को वी कैन से एपर्चर ऑल्सो. अ स्मॉल होल इन वन साइड. विद या तो हम कह सकते हैं विद अ टाइनी एपर्चर ऑन वन साइड, और वी कैन से अ स्मॉल होल ऑन वन साइड. हमें इसमें और भी जोड़ सकते हैं, और अ स्मॉल होल इन वन साइड. और ये इसमें क्या होता है? लाइट फ्रॉम अ सीन पासेस थ्रू द एपर्चर एंड प्रोजेक्ट्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉक्स. नाउ
इन्वर्टेड इमेज, ये मैंने आपको तब एक्सप्लेन करा था. इन्वर्टेड इमेज मीन्स क्या हुआ? यस, अ रियल इमेज. तो अगर आप इफ यू आर कंसल्टिंग अदर बुक्स तो कहीं कहीं रियल इमेज भी लिखा होता है इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड इमेज. तो फिर से देखते हैं पिनहोल कैमरा क्या है. इट्स अ सिंपल कैमरा विदाउट अ लेंस बट विद अ टाइनी एपर्चर इन वन साइड. लाइट फ्रॉम सीन passes through the aperture and projects a real image या inverted image on the opposite side of the box. तो हम और ये if you remember I have shown you a picture जिसमें the pinhole camera was there, a tree was there and we can see the inverted image of the tree. So ये एक बार फिर से इस चीज को देख ले. एक और पिनहोल कैमरा का मैंने ऐसे दिया है. तो सी हियर हम आपको पिक्चर के थ्रू आई वांट टू एक्सप्लेन यू. ये बैलून है, द थ्रेड इज हियर एंड द बैलून इज हियर. बट व्हेन यू आर गेटिंग अ इमेज इन द पिनहोल कैमरा तो क्या है? दिस बैलून इज डाउन एंड द थ्रेड इज अप देयर. सो इसमें ये जो हमें इमेज मिल रही है दिस इज अपसाइड डाउन. तो आपको एक और वर्ड मिल रहा है, या तो हम कह सकते हैं इन्वर्टेड इमेज और वी कैन से रियल इमेज और वी कैन से अपसाइड डाउन. The meaning of all these three words are same. Clear? So one more thing. कभी कभी आपको एग्जाम्स में या आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं उसमें आपको ऐसे आ सकता है कि डिफरेंट टाइप का आपको दे दे, बैलून को इस साइड में टर्न करा दिखा दे, इस साइड में कर दे, and by changing the different positions of the balloon and they ask you to mark which one will be the right answer. तो आपको ध्यान रखना होगा कि इमेज जो पिनहोल कैमरा में देख रहे हैं it should be upside down, it should be inverted. ठीक है? तो जब आपको वो वाली इमेज मिल रही है तभी आप कहेंगे दिस इज द राइट आंसर. और अगर आपको खुद बनाना पड़ रहा है तो रिमेंबर व्हेन यू आर ड्रॉइंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्रंट ऑफ द पिनहोल कैमरा, रिमेंबर जो उसका नीचे का पार्ट है पुट इट अप और जो ऊपर का पार्ट है पुट इट डाउन. नाउ रिफ्लेक्शन. तो ये हम कह रहे थे कि द मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट. तो ये एक्चुअल वर्ड क्या है? रिफ्लेक्शन. सो रिफ्लेक्शन इज व्हेन लाइट बाउंसेस बैक फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट. तो बाउंस क्या हो रहा है? व्हेन लाइट बाउंसेस बैक. जैसे दिस इज द वन ऑब्जेक्ट, ठीक है? सो ये लाइट क्या हो रहा है? इट इज कमिंग हियर. यहां से वो दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है? सो रिफ्लेक्शन इज व्हेन लाइट बाउंसेस बैक. तो यहां पे आप देखें, जस्ट रिमेंबर, ये कहीं कहीं बच्चे थोड़ा सा हो सकता है दे आर गेटिंग कंफ्यूज कि दिस इज नॉट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज रिफ्लेक्टिंग बैक, दिस इज द लाइट दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक. तो ये याद रखें, यहां पे ये क्या है? लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है. शेडो इज क्या है? शेडो क्या है? शेडो इज द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज या shadow of the opaque object which is not allowing light rays to pass through it. तो shadow is या लाइट से रिलेशन है लेकिन शेडो ऑब्जेक्ट का शेडो है. लेकिन रिफ्लेक्शन का जब बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट रेज. तो लाइट रेज किसी भी चीज पर जाती हैं एंड देन दे क्या होता है? दे रिफ्लेक्ट बैक. ठीक है? शेडो अब यही है हम. तो ये तो अब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इसमें अब आप बहुत परफेक्ट हो जाएंगे कि शेडो क्या है. अ डार्क फिगर और इमेज कास्ट ऑन द ग्राउंड और ऑन सम सरफेस
when an, प्लीज याद रखिएगा, ये लिखना बहुत जरूरी है, when an opaque object comes in the path of light. This is very very important कि अगर ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं होगा, हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मीन्स विच अलाउस लाइट टू पास थ्रू देम, बट ओपेक ऑब्जेक्ट्स डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. दैट्स व्हाई अ शैडो इज कास्टेड ऑन द ग्राउंड और ऑन द सरफेस. नाउ ट्रांसलूसेंट, ये आप देख ही रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ ओनली पार्शियल लाइट टू पास थ्रू देम, बट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, कैनॉट बी सीन क्लियरली थ्रू इट आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट. सो ये तो हमें पता चल जाता है कि समथिंग इज इनसाइड देयर, लेकिन a clear image is not visible to us. So that's why we say that to be a translucent object. ठीक है, so क्यों हल्की सी इमेज क्यों मिल रही है? Because a partial light is passing through it, but not total light that is passing through it. Clear हुआ? एंड ट्रांसपेरेंट का यही देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम, एंड थिंग्स ऑन द अपोजिट साइड्स आर क्लियरली विजिबल टू अस, दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. तो जैसे ये जो ग्लास है आप देख रहे हैं, कैन यू सी एनी डिफरेंस? अगर हम आपसे पेंसिल ये निकालने के लिए बोले, एंड इफ आई कवर द ऊपर का पेंसिल्स, तो क्लियरली बाय लुकिंग डाउन देयर यू कैन से के कौन कौन से कलर की पेंसिल्स आर इनसाइड, बिकॉज दीज जो पेंसिल्स हैं दे आर प्लेस्ड इन अ ग्लास, एंड दिस ग्लास क्या है, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. This is a transparent object. और इसी में अगर हम यहाँ पे ट्रांसलूसेंट रख देंगे तो ये ट्रांसलूसेंट में क्या होगा, यू कैन से समथिंग इज इनसाइड, बट यू कैनॉट से, यू कैनॉट स्पेसिफाई वेदर दे आर कलर्ड पेंसिल्स और कलर्ड पेन और एन स्टिक, यू कैनॉट से. लेकिन हाँ इतना जरूर बता देंगे कि समथिंग इज देयर, और उसका हल्का सा स्ट्रक्चर के पतला है, मोटा है, कैसा है. और यही अगर हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट में रख दे, सपोज ये स्टील का ग्लास हो जाए, तो जो इतना नीचे का कवर है डेट विल नॉट एट ऑल बी विजिबल टू अस, और हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्या है. ओनली टॉप से देखने पर ही हम स्पेसिफाई कर पाएंगे व्हाट थिंग इज देयर. सो अब एक साथ हमने 3 थिंग्स देख लिए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एज वेल एज ओपेक. और ओपेक आर द ऑब्जेक्ट्स दैट फॉर्म्स द या दैट कास्ट अ शैडो. So what did we learn today? Today we have learned the keywords that we have learned in this chapter, and through these keywords we have also gone through about the proper definitions of those keywords, और थोड़े से हमने जो क्वेश्चन आंसर्स का भी आइडिया दिया है, लाइक पिनहोल कैमरा का, कैसे क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म, और कैसे व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल पुटिंग डाउन द आंसर्स. So this was the session, and in this last session क्या है, हमारा अब सारा learning हो गई है. From the next session we'll take a new chapter. So till we meet again, do revise the concepts that you have learned. Bye.